भारत में दोबारा एंट्री करेगा फोर्ड। पहले एंडेवर और अब इस धांसू कार को भारत में लाने की तैयारी में जुड़ा है। फोर्ड स्मार्ट स्टाइलिंग, नया इंजन और गियर बॉक्स, चॉलट ब्ल्यूडी और सुरक्षा सुविधाओं की एक लंबी सूची के साथ भारत में लेगी। एंट्री एंडेवर के बाद अब कौन सी कार लेंगी, भारत में एंट्री और कैसी होगी, ये सब जानने के लिए वीडियो को तक जरूर देखें। साथ ही लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अमेरिकी वाहन निर्माता फोर्ड ने हाल ही में इंडियन मार्केट में अपनी मशहूर एसयूवी एंडेवर का नाम फिर से पेटेंट करवाया था। इसके बाद कंपनी ने अपनी एक और नई कार का नेमप्लेट रजिस्टर करवाया है। फोर्ड की ये तैयारियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि कंपनी एक बार फिर से जल्द ही भारतीय सड़कों पर फर्राटा भरने को तैयार है। तकरीबन 2 साल पहले अपना कारोबार समेटने वाली फोर्ड की एंट्री की सुगबुगाहट फिर से तेज हो रही है। मित्सुबिशी साल 2024 टू 2025 में 5 कारें लॉन्च करेगी। मित्सुबिशी ईवियो ओनेनिप, मित्सुबिशी मिराज और मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट 2020 जल्द ही भारत में अनुमानित कीमत पर लॉन्च हो रहे हैं। स्मार्ट स्टाइलिंग, नया इंजन और गियर बॉक्स, चॉलट ब्ल्यूडी और सुरक्षा सुविधाओं की एक लंबी सूची। नई पजेरो स्पोर्ट हमारे प्रीमियम एसयूवी कार खरीदारों की बढ़ती नस्ल को लुभाने के लिए सही बारूद के साथ आती है। मित्सुबिशी की नई पजेरो स्पोर्ट अगले साल किसी समय यहां आनी चाहिए, वो भी बिल्कुल नए फॉर्च्यूनर और एंडेवर के मुकाबले के समय पर प्रसिद्ध एसयूवी उपनाम पर करीब से नजर डालते हैं, जो इसे भारत में मित्सुबिशी ब्रांड के लिए बदलने की उम्मीद करता है। यह नया पजेरो स्पोर्ट ट्राइटन या एलोहोसो पिकअप पर आधारित है, जिसे मित्सुबिशी ने 2014 में पेश किया था और यह 7 साल पुराने पजेरो स्पोर्ट मॉडल के उत्तराधिकारी के रूप में आता है, जो कुछ वर्षों से भारत में बिक्री पर है। वर्तमान मॉडल अपने काफी लोकप्रिय पूर्ववर्ती मॉडल के बाद छाप छोड़ने में विफल रहा है, लेकिन एक नई एसयूवी इंतजार कर रही है। मित्सुबिशी अच्छी तरह से वापसी कर सकती है अगर उसे एक कंपनी के रूप में काम करने का मौका मिले। इंटीरियर में भरपूर मात्रा में लेदर 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7 एयर बैग, ऑटोनॉमस ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल डिसेंट और बहुत कुछ है। मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट को पावर देने वाला नया 2.4 लीटर MIVC डीजल इंजन है, जो 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स से जुड़ा है। 8 स्पीडर मित्सुबिशी के लिए पहली बार है और भविष्य में इसे और अधिक पेश किया जाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यह इंजन उस कार की तुलना में बहुत कम उत्सर्जन करता है जो इसे प्रतिस्थापित करती है और 17% तक बेहतर ईंधन अर्थव्यवस्था प्रदान करती है। पूर्ण विनिर्देश अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन 180-190 PS और 420 Nm से अधिक टॉर्क के बीच होने की उम्मीद है। भारत में लॉन्च होने पर नई पजेरो की कीमत क्या होगी? कीमतें 25-30 लाख रुपए के आसपास रहने की उम्मीद है, लेकिन मित्सुबिशी के लिए असली चिंता कार नहीं बल्कि भारत के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता है। पजेरो स्पोर्ट को थाईलैंड में इसके उत्पादन आधार से CKD मार्ग के माध्यम से लाया जाएगा और चेन्नई में हिंदुस्तान मोटर्स की सुविधा में असेंबल किया जाएगा। मित्सुबिशी के भारत में मुट्ठी भर डीलर हैं और एक खराब सेवा नेटवर्क है। टोयोटा और फोर्ड जैसे स्थापित प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना एक कठिन काम होने वाला है। स्टाइलिंग के मोर्चे पर मुझे कहना होगा कि नई पजेरो स्पोर्ट बिल्कुल सही है। यह बड़ा, चौड़ा, ऊंचा और प्रभावशाली है। इस सेगमेंट में यह हमेशा एक अच्छी बात है। शार्प कट हेडलाइट्स और फ्रंट ग्रिल पर क्रोम के व्यापक उपयोग के कारण यह बहुत अधिक आधुनिक दिखती है। सभी क्रोम के नीचे एक बड़ी उलटी ग्रिल है, जो फॉग लैंप के लिए प्रत्येक तरफ हेक्सागोनल हाउसिंग की ओर ले जाती है। फ्रंट एंड ने कुछ साल पहले जिनेवा में प्रदर्शित ZR-HIV कॉन्सेप्ट से संकेत लिए हैं। साइड प्रोफाइल में बड़े चौकोर व्हील आर्च, एक ऊंची सेट विंडो सिल लाइन है जो पीछे की ओर बढ़ती है और भारी एसयूवी में जगह की भावना को बढ़ाती है। मल्टी स्पोक अलॉय डिजाइन भी आकर्षक लगता है। पिछला हिस्सा भारी है, लेकिन बड़े कोणीय टेल लैंप्स के कारण यह अच्छी तरह से छिप जाता है, जो किनारों पर ध्यान आकर्षित करता है, और बड़ी क्रोम पट्टी बड़े स्लैब के किनारे को रोकती है। मित्सुबिशी ने भारत में वापसी की, लेकिन क्या वे फिर से यहां अपनी कारें बेचने जा रहे हैं?
भारत में सेवा केंद्रों के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक टीवीएस व्हीकल मोबिलिटी सॉल्यूशन में मित्सुबिशी की 32% हिस्सेदारी होगी। मित्सुबिशी भारतीय कार क्षेत्र में वापसी कर रही है। जापानी कंपनी ने टीवीएस मोबिलिटी की कार डीलरशिप शाखा में लगभग 32% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। एक बार अधिकारियों द्वारा मंजूरी मिलने के बाद टीवीएस मोबिलिटी अपनी डीलरशिप शाखा को टीवीएस वाहन मोबिलिटी सॉल्यूशन में अलग कर देगी। सौदे के हिस्से के रूप में टीवीएस मोबिलिटी, जो होंडा कार्स इंडिया जैसे ब्रांडों सहित पूरे भारत में कई डीलरशिप संचालित करती है, मित्सुबिशी कॉरपोरेशन के साथ 32% हिस्सेदारी के साथ एक नया संगठन बनाएगी। टीवीएस और मित्सुबिशी दोनों यात्री कारों, वाणिज्यिक वाहनों और सामग्री हैंडलिंग उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में गतिशीलता समाधान के अपने दृष्टिकोण की दिशा में काम करेंगे। जापानी समूह के अनुसार इस व्यवसाय में अगले 3-5 वर्षों में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राजस्व क्षमता है। मित्सुबिशी किस ब्रांड की कारें बेचेगा और कैसी सुविधाएं देगा? भारत वर्तमान में नई कारों के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। इस प्रकार मित्सुबिशी टीवीएस संयुक्त उद्यम न केवल कारें होंडा, रेनॉल्ट, अशोक लीलैंड और महिंद्रा जैसे ब्रांडों से बेचेगा, बल्कि इसमें बिक्री के बाद लीजिंग, बीमा और अन्य जैसी संबद्ध सेवाएं भी शामिल होंगी। इसके अतिरिक्त भारतीय उपभोक्ताओं की इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ ईवी और आंतरिक दहन इंजन दोनों कारों को उपरोक्त डीलरशिप के माध्यम से बेचा जाएगा। मुख्य प्रश्न पर आते हैं, क्या मित्सुबिशी भारतीय बाजार में अपनी कारें बेचेगी? इसका उत्तर अभी तक ज्ञात नहीं है, क्योंकि घोषणा मुख्य रूप से टीवीएस मोबिलिटी में इस निवेश पर केंद्रित है, जिसमें भारत में मित्सुबिशी कारों को बेचने की कोई विशेष योजना नहीं है। इसलिए यह संभव है कि हम जल्द ही जापानी कार निर्माता की कोई नई कार नहीं देखेंगे। लेकिन यह देखते हुए कि मित्सुबिशी के पास अब भारतीय बाजार में एक प्रवेश बिंदु है और उसने टीवीएस मोबिलिटी के साथ गठजोड़ किया है, उनके पास अपनी कारों को भारतीय बाजार में वापस लाने के लिए एक अच्छा आधार है, भले ही सीमित संख्या में और महंगे निर्मित आयात के रूप में। आप लोगों ने प्रसिद्ध मित्सुबिशी पजेरो के बारे में जान लिया। अब इसके बारे में रोचक तथ्य भी जान ले। मित्सुबिशी पजेरो एक लोकप्रिय और प्रसिद्ध स्पोर्ट यूटिलिटी वाहन है, जिसका उत्पादन 1982 से जापानी वाहन निर्माता मित्सुबिशी मोटर्स द्वारा किया गया है। पजेरो ने लंबे समय से विश्व स्तर पर प्रशंसित ऑफ रोडर के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। इसके अलावा एसयूवी ने एक मजबूत बाहरी और आरामदायक इंटीरियर के बीच आदर्श संतुलन बनाते हुए एक सक्षम एसयूवी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत किया है। यह संतुलन पजेरो की निरंतर लोकप्रियता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण रहा है। ऑफ रोड क्षमता के लिए प्रसिद्ध मित्सुबिशी पजेरो ने 1982 में अपनी शुरुआत के बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। कई मित्सुबिशी पजेरो तथ्यों के बीच एसयूवी को विभिन्न बाजारों में मोटेरो और शोगुन जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसके अलावा पजेरो संयुक्त अरब अमीरात में AED 100 के तहत खरीदने के लिए शीर्ष एसयूवी में से एक है। चुनौतीपूर्ण डकार रैली सहित ऑन ऑफ रोड प्रतियोगिताओं में एक दिग्गज पजेरो ने एक मजबूत और सक्षम खेल उपयोगिता वाहन के रूप में अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की है। उन्नत ऑफ रोड प्रौद्योगिकियां जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण पजेरो की ऑफ रोड क्षमता में योगदान करती है। ये सुविधाएं व्हील स्लिप को प्रबंधित करती हैं और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कर्षण को अनुकूलित करती हैं। पजेरो उन्नत 4 पहिया ड्राइव सिस्टम से सुसज्जित है, जो इसे विभिन्न इलाकों में आसानी से निपटने की अनुमति देता है। इसका मजबूत ड्राइवट्रेन कर्षण और स्थिरता को बढ़ाता है, जो इसे चुनौतीपूर्ण ऑफ रोड स्थितियों के लिए उपयुक्त बनाता है। कई पजेरो मॉडल में मित्सुबिशी का सुपर सेलेक्ट 4WD सिस्टम होता है, जो कई ड्राइव मोड प्रदान करता है। फोर्ड ने यह सोचकर भारत में अपनी कार बेचना छोड़ दिया था कि भारत से अच्छा दूसरे देश के मार्केट में अपना नाम बना सकेंगे, पर भारत की प्रगति देखकर फोर्ड ने री एंट्री ली है। पहले एडवेयर और अब पजेरो लाने जा रहा है। फोर्ड की वापसी के बारे में आप लोगों की क्या राय है?
वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हमारी चैनल इंडिया डील न्यूज को सब्सक्राइब भी करें।